क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इन टू डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन, ताकि फाई एडजस्ट करे, इसलिए इरोटेशनल है। सो दैट इफ द स्ट्रीम लाइंस आर कनफोकल एलिप्सेस दिस, देन साई इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। और दूसरा, the velocity at any point is inversely proportional to the square root of the rectangle under the focal radii of the point। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लगता है टफ है, लेकिन ये बहुत आसान और बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप लोग पहली बार कर रहे हैं तब थोड़ा सा लगता है। तो स्ट्रीमलाइन आपको ट्रांसफोकल इलिप्सेज है, तो बेटा आपको पिछला वाला डेरिवेशन जो मैंने कराया है उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं पिछले से। सिंस द स्ट्रीमलाइंस since the streamlines are confocal ellipses, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ellipses, we can take the transformation, कौन सा था पिछला? can take the transformation z equal to c cross w, यही था। यस सर। ठीक है, अगर ये था तो अब आपको, so the streamlines are, क्योंकि आपको कहा गया है स्ट्रीमलाइन ये है। देखिए सवाल में स्ट्रीमलाइन कनफोकल इलिप्सेज है। सो द स्ट्रीमलाइंस इस डेरिवेशन में क्या आई थी? एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक साई। क्रॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई प्लस यस वाई वाई। स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई इक्वल टू 1। एग्जाम में आप इसे प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन आता तो 4 लाइन का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन लेना है या इस सिचुएशन में, ये याद करना पड़ेगा कि वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें स्ट्रीमलाइन ट्रांसफोकल इलिप्सेज आती हैं। ट्रांसफोकल इलिप्स समझाने के लिए उन्होंने सवाल में ये लिखा है, जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका और कोई यूज नहीं है। तो आपको याद दिलाने के लिए कि ट्रांसफोकल इलिप्स ऐसे होते हैं। ठीक हो गया। तो फिर अगर ये है तो आप कंपेयर करिए गिवन ट्रांसफोकल इलिप्स, ट्रांसफोकल इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये दे रखा है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, आपको ये दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये थर्ड हो गया। बच्चों अब 2 और 3 को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू सी स्क्वायर कंपेयरिंग इंटू 2 कॉस। एंड 3, वेरी गुड। सी स्क्वायर क्रॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। मैं दोनों का स्क्वायर रूट करके लिखता हूं, तो क्योंकि आंसर में भी आपको रूट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा दिख ही रहा है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं बच्चों, आप लोग सेव कर लीजिए। आप मुझे बताइए सी क्रॉस हाइपरबोलिक साई क्या है? सी क्रॉस हाइपरबोलिक साई रूट अंडर रूट ए। स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो सी साइन हाइपरबोलिक साई आ जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो सी कॉमन, क्रॉस हाइपरबोलिक साई प्लस साइन हाइपरबोलिक साई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा।
आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल में तोड़िए, e टू द पावर साई प्लस e टू द पावर माइनस साई अपॉन टू प्लस e टू द पावर साई माइनस e टू द पावर माइनस साई अपॉन, राइट साइड में तो यही आएगा। अब ये कैलकुलेशन पोर्शन बचा है। जिन बच्चों को हाइपरबोलिक और इसमें दिक्कत है मैं थोड़ा बता दूं। अगर आपके पास साइन एक्स है तो ये होता है e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू आई क्रॉस e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू। ये दो पर्याप्त हैं बाकी सब लाने के लिए। ये सर्कुलर है। इसके अलावा साइन आई एक्स आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, अभी पढ़ाया भी था सर के पीछे, क्रॉस आई एक्स इक्वल टू क्रॉस हाइपरबोलिक एक्स। आप क्रॉस की जो आई एक्स ऊपर रखा ही है, एक्स को आई एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे रिजल्ट्स। यहाँ से ई टी पावर आई थीटा क्रॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई टी पावर थीटा इक्वल टू क्रॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। ई टी पावर माइनस थीटा हो जाएगा क्रॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इस तरह से कहानियां हैं, चलते हैं। तो बच्चों ये क्या आया लेफ्ट साइड में, सी को उधर ही भेज दूंगा मैं, ई की पावर साई बचेगा इधर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा होल डिवाइडेड बाई सी। तो साई ई टू द पावर साई इतना है तो साई कितना होगा, लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लॉग ऑफ सी। ये ठीक है। Yes, sir. हम्म। आह, अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो ए टाइम्स है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा अप्लाइड मैथ्स में, सिंस साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रीम फंक्शन, साइज स्ट्रीम फंक्शन implies a psi is also स्ट्रीम फंक्शन। ये ऐसा है जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो स्ट्रीम फंक्शन क्या लिख सकते हैं फिर हम, ए साई कर लो तो ए टाइम्स लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी लिख लो वो माइनस ए लॉग सी को कोई नया कांस्टेंट हो गया आंसर। अगर साई आपके पास स्ट्रीम फंक्शन है तो ए साई भी स्ट्रीम फंक्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पूरे आर्टिकल में मतलब आधा सवाल हुआ है अभी। आप लोग देखिए, आपसे कहा गया था साई निकालो, तो स्ट्रीमलाइन जब कन्फोकल इलिप्सेज हो तो आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेनी है ये समझना है बस। आधा सवाल और बचा है बेटा, जरा देखो तो क्या पूछा है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो पहले वेलोसिटी पे जाते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब मैं नए पेज पे जाता हूँ। वेलोसिटी के लिए DW DW अपॉन DZ का मॉड ले लेंगे। डी बाई डी जेड ऑफ डब्ल्यू, ये है। तो ठीक हो गया, ये आपको वेलोसिटी का चाहिए सिंस
हमने यूज किया जेड इक्वल टू सी क्रॉस डब्ल्यू, तो यहां से dz अपॉन dw कितना होगा? माइनस सी साइन डब्ल्यू। तो आप लिख सकते हैं माइनस सी, तो ठीक है, साइन डब्ल्यू को वन माइनस क्रॉस स्क्वायर डब्ल्यू, डब्ल्यू हटाइए प्लीज, वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? माइनस सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा। सो वेलोसिटी आपने लिखा है मॉड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, मॉड लिख दिया तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आपके पास है। तो आप इसे लिख सकते हैं वन अपॉन रूट सी प्लस जेड सी माइनस जेड, ये आपके पास, ये ले, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो ये रूट R1 R2 हो जाना है, मॉड ले लेंगे, यही कहा गया है, ये आंसर होगा। काफी आसान है चीजें, बस मालूम होना चाहिए क्या लाना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लें और इसको ऐसे कर लें। देखिए प्लीज, किसी बच्चे को लगता है कि ये आपने ज्यादा शॉर्टकट मार दिया, कोई बात नहीं, आप सी चीज और रख लीजिए, एक्स प्लस आई वाई और सी माइनस एक्स माइनस आई वाई। एक्चुअली मॉड लेना है सबको, मॉड हमने ऊपर भी लिख देना चाहिए था, इसका मॉड ले लेना है। तो R1 R2 अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते हैं तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाएगा और ऐसे भी आप काम चीजें समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स्ट्रा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले वाले, और दूसरा सी माइनस एक्स्ट्रा होल स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप इसे ये लिख दीजिए, मैं अब आपको बताता हूँ R1 क्या है। देखिए प्लीज, ये 8 पॉइंट आया C, 0 और 8 पॉइंट आया -C, 0। अगर आप इनकी किसी पॉइंट एक्स वाई से दूरी निकालें एक एक करके तो क्या आएगा, जरा देखो तो, ऐसा ही कुछ आएगा या नहीं? यस सर। C-X या X-C एक ही बात है, हाँ बेटा। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, A-B का होल स्क्वायर या B-A का होल स्क्वायर, वेयर लिख देता हूं मैं, R1 एंड R2 आर द डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट, मतलब वो जनरल पॉइंट है, एनी पॉइंट X, Y फ्रॉम द फोकाई C, 0 एंड -C, 0। तो फिर अगर ये R1 R2 अगर कोई आप मान लें कि एक दूरी R1 है, R2 है, तो आपके पास ऐसा कोई रेक्टेंगल आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई R1 R2, तो एरिया क्या होगा? R1 लंबाई R2 चौड़ाई मान लो, तो क्लियरली R1 R2 क्या लिखें, इज द
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर द फोकल रेडियाई। ये जो फोकस से दूरियां हैं जिसको आप फोकल रेडियस कह रहे हैं, दो है तो फोकल रेडियाई हो गई जिनको R1 R2 कह रहे हैं। उनसे अगर आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे बच्चों, तो वो ऐसा बनेगा। एरिया होगा R1 R2, उसका अंडर रूट का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R1 R2 आएगा। ये वेलोसिटी होगी। इसी को उलझा के ऐसे बोला, मैं पीछे सवाल पे ले जा रहा हूं आपको। ये देखिए, and the velocity at any point is inversely proportional to the square root of the rectangle under the focal radii of the point। ये कहा गया था। तो ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा ऐसा, समझना है। तो मैं समझा पाया आप लोग? यस सर। चलिए, तो फिर अगले पेज पे ले जा रहा हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्या लिखा हुआ है। वेलोसिटी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और कहा है कि ये पॉसिबल मोशन को बता रहा है। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कराना। फिर स्ट्रीमलाइन निकालनी है, और लास्ट में पूछा गया है क्रॉस ऑफ इक्वल स्पीड, मतलब जहां वेलोसिटी कांस्टेंट वहां। तो वो कर्व जो है वो ओवल सॉफ्ट कैसे नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। एक BSc 1 में चैप्टर हुआ करता था कर्व ट्रेसिंग। बहुत सारे कर्व ट्रेस किए जाते हैं, कुछ के नाम है ये ओवल शेप में आते हैं, ट्रेसिनी नाम है व्यक्ति का और उसने डिराइव किए होंगे। आपको केवल ये निकालना है कि R × R' = कांस्टेंट, वो आसानी से आ जाएगा। देखिए प्लीज, आपके पास फाई क्या हुआ है, हाफ। मैं इसको सीधे ही सेपरेट कर देता हूँ। लॉग ऑफ x + a² + y², ये 8 हो गया, माइनस हाफ लॉग ऑफ x - a² + y², ये दूसरा। ठीक है। तो भाई वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, कार्टेशियन फॉर्म में लानी है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो पहले यू निकालना है। यू क्या था, याद है आप लोगों को? -del phi/del x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो ये आ जाएगा x + a² + y²। इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स, तो हाफ से कैंसिल x + a और विद माइनस साइन, और ये प्लस हो जाएगा दूसरा x - a का होल स्क्वायर। नहीं, होल स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे आएगा x - a का स्क्वायर + y²। पहले में ये एक्स्ट्रा स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है, खाली x। अच्छा, ये u आ गया, तो ऐसे v भी लिख लेते हैं यहीं पर। v होगा -del phi/del y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये -y/, बाकी कुछ तो होना नहीं है, और x + a का स्क्वायर + y²। फिर y के रिस्पेक्ट में तो 2y आएगा, तो 2 हाफ से कैंसिल होगा। तो बहरहाल ये सबको आता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास बच्चों u और v आ गए। अब निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फिर निकालना है डेल बी अपॉन डेल वाई। आप इसे रखिएगा, ये 0 आएगा। मैं इसे नहीं कर रहा हूं, ट्राई इट। इसको बोलते हैं डू इट यूर सेल्फ, DIY। ये काम आप कर सकते हैं, तो इस पे क्यों दिमाग लगाना है, ये खाली कैलकुलेशन वाला काम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप देखेंगे सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए मोशन पॉसिबल है। तो मैं दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ, स्टेप 2। मतलब ये पहला स्टेप 1 था, मोशन पॉसिबल था साबित करना। स्टेप 2 देखिएगा, स्ट्रीम लाइन निकालनी है।
तो आपने कल पढ़ा था कि फाई और साई क्रॉस रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स होगा तो डेल साई अपॉन डेल वाई होगा, और डेल फाई अपॉन डेल वाई होगा तो माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स होगा। तो बेटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स तो आपने निकाला है अभी, देखिए ऊपर, तो इस आधार पर सो, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आपके पास है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हुआ? डेल साई अपॉन डेल वाई के बराबर। मैं इसको यहीं पर करना चाहूंगा थोड़ा सा। आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप इंटीग्रेट, बेसिकली ये पार्शियली है, तो एक्स टू कांस्टेंट मान के चल रहे हैं आप। एक्स टू कांस्टेंट मानेंगे तो ये साई इक्वल टू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले टर्म है इसको लिखेंगे वाई अपॉन एक्स प्लस ए, दूसरे को लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। अब थोड़ा सा असली खेल तो यहाँ से आ गया है, देखिएगा प्लीज। जो अब आप लगा रहे हैं कांस्टेंट, सपोज हो सकता है वो एक्स्ट्रा फंक्शन हो, आपको नहीं पता ना। कांस्टेंट का मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट जरूरी नहीं है ना। आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया है, एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया, तो हो सकता है जो कांस्टेंट हो वो एक्स्ट्रा फंक्शन हो। आप ऐसे समझो कि अगर आप इस इक्वेशन से वापस यहाँ लाएंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो हो सकता है ऐसा हो। अब आपकी जिम्मेदारी है ये बताना कि ये जो एफ एक्स आपने लिखा है ये गलत लिखा है, और ये कांस्टेंट ही होगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे दिखाएं। अब आप डेल साई अपॉन डेल एक्स करिए तो प्लीज, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर क्या आ जाएगा? मैं कैलकुलेशन आपको पूरा नहीं करवा रहा हूँ, माइनस ये आएगा माइनस वाई अपॉन, मैं आप बुक से उठा लेता हूँ ये कैलकुलेशन, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। ये क्या आ रहा है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स आएगा। लेकिन डेल साई अपॉन डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए, मैंने ये यहाँ पर बताया आपको, क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपॉन डेल वाई। हम्म, ठीक है, ठीक हो गया, यहां से ही आया। वैसे डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आता ऊपर से निकालते तो? सर इससे ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एफ डैश इक्वल्स टू जीरो होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो कंपेयर करने पे। शाबाश, बहुत अच्छा। ये हम लोग कर लेते हैं, बट फाई आपके पास है ना, बट फ्रॉम वन। अगर आप वहां से डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालो, वो भी माइनस साइन के साथ, यही आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो आप निकाल लेंगे, वाई अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो ना, आपने यहां निकाला डेल माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई ये है, और नीचे ये निकाला है,
दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वैल्यू तो बराबर आनी चाहिए। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि एफ डैश एक्स जीरो है। इसका मतलब एफ एक्स का फंक्शन नहीं। हमने एक पॉसिबिलिटी ली थी कि आप पता है एफ एक्स का फंक्शन हो। अब हम कह रहे नहीं, एफ एक्स का फंक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आया। तो बच्चों फिर एफ एक्स को क्या होना चाहिए? रियल कांस्टेंट। एक रियल कांस्टेंट या एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो मैं आप सीधे सीधे साइड इक्वल टू लिखता हूँ इससे आगे नेक्स्ट पेज में। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर। तो उसे इग्नोर भी करें तो कोई टेंशन नहीं। तो साइड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। लगाते रहिएगा, आपके पास बहुत टाइम है। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ टेन इनवर्स, ये आ रहा है माइनस टू ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है। सो फॉर साई इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर आप साई को कांस्टेंट मानेंगे स्ट्रीम फंक्शन को, तो आपको स्ट्रीम लाइन मिलेंगी, प्रोवाइड्स स्ट्रीम लाइंस। लिख भी दे रहा हूं मैं आपको, स्ट्रीम लाइन मिलेंगी। साई कांस्टेंट होगा तो टेन इनवर्स माइनस टू ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है माइनस टू ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का टेन ले लेंगे उधर तो वो कांस्टेंट ही होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूं मैं, टू ए अपॉन सी ले ले रहा हूँ ताकि टू ए से टू ए कैंसिल हो जाए। तो आप इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है। तो जो आपकी स्ट्रीम लाइन है इस बार वो सर्कल है। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पोर्शन देखिएगा नाउ। आपको W निकालना है और W आपके पास होता है फाइव प्लस आई साइन। फाइव आप लिखिए क्या था, हाफ लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अभी मेरे साथ नोट मत करिए, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आप समझिए कि क्या लिख रहा हूँ। हाफ लॉग एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साई ऊपर लिखा हुआ है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए। तो बच्चों कुछ अगर कॉम्प्लेक्स याद हो या ट्रिग्नोमेट्री, क्या पहली और तीसरी टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ और दूसरी और चौथी टर्म को माइनस साइन के साथ? इसको थोड़ा सोचो अभी, बजाय के लिखने के। आपके पास बहुत समय है, फिर आराम से करें। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अभी मैं समझाता हूँ, एक्स प्लस आई वाई को जेड तो जेड प्लस ए माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए। लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा
तो ये होता था बच्चों हाफ लॉग ऑफ रियल इमेजिनरी सेपरेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये फॉर्मूले का यूज कर दिया मैंने। सर इसमें पहले एक बार, शायद बड़ा एल आएगा, हाँ सबसे पहले सर बड़ा एल रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या कैपिटल एल? यस सर। बेटा वो जनरल वैल्यू है, अभी ये तो ट्रिग्नोमेट्री में ही चलेगा वो, अभी तो प्रिंसिपल वैल्यू ही चलेंगी। ये जनरल यस सर। वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू का खेल है, वो छोड़ दो, अभी तो प्रिंसिपल वैल्यू ही लेंगे आप। ये अप्लाइड है, वो प्योर में होता है। जब थीटा एन पाई माइनस पाई बाई फोर से एन पाई प्लस पाई बाई फोर टाइप की बहुत सारी चीजें आती हैं, तब आप टेन इनवर्स लेते हैं ना, तो उसे छोड़ यस दीजिए। सर। कैपिटल एल ये है आपके पास। एक बार एच टी जो एक्स प्लस ए समझ लो, एक बार एच टी जो एक्स माइनस ए, तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि अच्छा पहला और तीसरा ये बने, दूसरा और चौथा ये बने। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ डब्ल्यू क्या आया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी लेनी है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया है भाई, लॉग ऑफ जेड प्लस ए माइनस लॉग ऑफ जेड माइनस ए, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, वन अपॉन जेड प्लस ए माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए। तो ये आ जाएगा जेड माइनस ए माइनस जेड प्लस जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए जेड प्लस ए। तो टू ए अपॉन, ये आ गया। अगर क्यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कर देंगे, तो ये टू ए अपॉन इसको आर वन आर टू कर सकते हैं। अगर आप क्यू को कांस्टेंट ले रहे हैं, यही निकालना था क्या, क्यू यस। वेलोसिटी करेंगे तो क्यू कांस्टेंट होगा ना जहां पर, तो वहां पर आर वन आर टू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये लास्ट पोर्शन, आपसे लास्ट में सवाल पढ़िए, कर्व्स ऑफ इक्वल स्पीड, मतलब क्यू कांस्टेंट जहां होगा, हर जो स्पीड अगर इक्वल है तो कर्व कांस्टेंट ही होगा, और कर्व कांस्टेंट रखेंगे तो फिर तभी होगा जब आर वन आर टू कांस्टेंट। इसको कैसिनी ओवल कहते हैं, इस इन कर्व्स जहां आर वन आर टू का प्रोडक्ट कांस्टेंट। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, या दिक्कत आई? समझ आ गया सर। काफी चीजें आ लगी, गया सर। कई चीजें लगी हैं, आज इतना ही करेंगे इसको।